नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पार्वती निर्वाण और स्वागत करती हूं आपका मेरे इस YouTube चैनल पर, साथ ही क्या न्यूज़ ऐप पर भी। तो ये वीडियो एक्चुअली है OMG 2 वर्सेस जवान वर्सेस मिशन रानीगंज के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कंपैरिजन क्यों और कैसे? तो ये कंपैरिजन सिर्फ कहानी जो चूज किया या प्लॉट जो चूज किया या किस तरह की विचारधारा पे फिल्में आजकल बनती हैं, जो कि हाल फिलहाल में ही रिलीज हुई हुई फिल्में हैं, कोई पुरानी फिल्म के बारे में मैं बात नहीं कर रही हूँ। तो उसके कंपैरिजन से मैं सिर्फ ये एक पॉइंट आप लोगों को बताना चाहती थी कि किस तरह की फिल्मों से कैसा असर होता है। सबसे पहले अगर बात करूंगी तो OMG 2 तो मुझे ऐसा लगा कि कल्चर से जोड़ के, भगवान से जोड़ के, इस तरह के बिना फैक्ट्स की बात वाला कोई फिल्म और सब्जेक्ट जब आप उठा लेते हैं तो बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगता, जो उस कल्चरल और विचारधारा से जुड़े हुए हैं। उसके अलावा जैसे अभी OMG 2 के बाद जो आई जवान, तो जवान में कोई फैक्ट्स तो थे नहीं, बस वो सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे थे। जो कैरेक्टर था शाहरुख खान का, तो वो बंदूक उठा लेते हैं क्यों? क्योंकि उनके साथ गलत हुआ, बुरा हुआ, बहुत लोगों के साथ गलत हुआ, तो उनसे लड़ने के लिए सिस्टम के खिलाफ वो बंदूक उठा लेते हैं। मेरी नजर में अगर आप बंदूक उठा लेते हैं, चाहे आपका कोई भी रीजन हो, लॉ एंड ऑर्डर के अलावा, तो डेफिनेटली वो आतंकवाद कहलाता है। तो इस तरह से मैं तो उसको एक अच्छी विचारधारा नहीं मानूंगी। OMG 2 कहीं ना कहीं ऐसे सब्जेक्ट्स को जोड़ रही थी जिसमें बहुत लोगों की जो फेथ होता है, क्योंकि देखिए कल्चर जो है, लोग उसको फेथ से भी जोड़ते हैं। विचारधारा जो है उनकी वो चले आ रही है, सदियों से चली आ रही है। तो हम उन बहुत सारे हमारे जो भगवान, जो क्योंकि वहां पे शंकर भगवान की बात थी, तो भगवान से जोड़ के जिस तरह की बातें वहां पे बताई गई, तो लोगों को नहीं अच्छा लगा। तो उसमें और कोई फैक्ट भी नहीं था, कोई ऐसी रियल स्टोरी भी नहीं वो उठा के बता कर सकते थे, या किसी बुक पे उन्होंने बनाई हो, इस तरह की भी कोई खास बात नहीं थी। तो इसीलिए इस तरह की नॉन फैक्चुअल बातों से दूर रह के मुझे लगा कि ये जो फिल्म आई मिशन रानीगंज, इस तरह की फिल्में अगर बनाएं, क्योंकि ये जसवंत गिल के ऊपर है, जो हमारे अनसंग हीरो हैं हमारी कंट्री में, और इतने सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने कितना कुछ किया है ग्राउंड लेवल पे, जिसमें उनका कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, उनको उससे कोई फायदा हो ऐसा वो एक्सपेक्ट नहीं करते, उनकी कोई अप्रिसिएशन की उम्मीद हो, किसी तरह का कोई फाइनेंशियल गेन हो, कुछ भी नहीं, उन्हें कुछ नहीं चाहिए होता है। सिर्फ वो दिल से ऐसा महसूस करते हैं और इसलिए वो करते हैं। इसी तरह की कहानी है ये मिशन रानीगंज की। तो जो फिल्म हम तीन कंपेयर कर रहे हैं, उसमें से दो में तो अक्षय कुमार खुद ही है। तो अक्षय कुमार को तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि आप बिल्कुल बिल्कुल इस तरह के अनसंग हीरोज की कहानी लेके आइए, और पंजाबी कैरेक्टर आप पे बहुत सूट करता है। ये सरदार वाला, मैं वापस से आपकी फैन हो गई हूँ, तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी। और एज अ सब्जेक्ट, एज अ प्लॉट, आप इस तरह के अनसंग हीरोज को लेके आएंगे तो हमें भी पता चलेगा जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं। तो मैं सब दर्शकों से ये कहूंगी कि मिशन रानीगंज जरूर जरूर देखने जाएं। नमस्कार।